हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ मार्शल यूनिवर्स के एक और नए सीजन के साथ में। ये सीजन पहले से भी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और इस सीज़न की शुरुआत कर दूंगा। जैसा कि पिछले सीजन में हमने देखा था, लिनडोंग लिन लैंगटियान को हरा देता है और लिन फैमिली में अपनी पोजीशन बना लेता है। जिसके बाद अब लिनडोंग एक कंपटीशन के लिए निकल पड़ा था जो कि थी इंपीरियल सिटी में। तो कहानी की शुरुआत होती है लिन फैमिली के एक शिप को दिखाते हुए जो कि इंपीरियल सिटी की ओर जा रही थी और उसी शिप में मौजूद था हमारा लिनडोंग जो कि लिन फैमिली के साथ ही इंपीरियल सिटी जा रहा था एक कंपटीशन के लिए। और देखते ही देखते ये सभी इंपीरियल सिटी पहुंच गए थे, जहां पर हम उसी शिप में लिन फैमिली के पैट्रियार्च को देखते हैं जो अपने आसपास में कुछ शिप्स को आता देखते हैं और वो लिनडोंग से बताते हैं कि ग्रेट यान डायनेस्टी के बाकी फोर्सेस भी यहाँ पर आ गए हैं और ये सभी इंपीरियल सिटी उसी कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। और अब हम देखते हैं कुछ ही वक्त में वहाँ बहुत सारे क्लैंस इकट्ठा हो गए थे जो कि इंपीरियल सिटी की ओर जा रहे थे और इंपीरियल सिटी में एंटर कर रहे थे। यहाँ पर ये सभी क्लैंस एक दूसरे को ग्रीट भी करते हैं। अब जब लिनडोंग इंपीरियल सिटी में उतरता है तो वो इंपीरियल सिटी को देखकर बहुत ही शॉक रह गया था क्योंकि उसे वो सिटी बहुत ही खूबसूरत और बहुत बड़ी लगती है। ऐसे ही देखते देखते लिनडोंग की नजर अपने बगल में चल रहे एक क्लैन पर पड़ती है जिसमें उसका एक बहुत ही पुराना साथी था, यानी कि बहुत ही पुराना एक दुश्मन था जिसका नाम था वैंगयान। वैंगयान भी लिनडोंग को देखता है तो उसका तो खून ही खौल उठता है क्योंकि ऑलरेडी वैंगयान और लिनडोंग के बीच में बहुत बड़ा मसला चल रहा था। तभी पैट्रियार्च की नजर भी वैंगयान पर पड़ जाती है और वो लिनडोंग से कहते हैं, मैंने सुना है तुम्हारा वैंग फैमिली के वैंगयान के साथ में कुछ तो प्रॉब्लम है। जिस पे लिन यांग हाँ में सर हिलाता है। तो पैट्रियार्च कहते हैं, अगर ऐसा है तो तुम्हें वैंग फैमिली के एल्डर ब्रदर से बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि वैंगजोंग बहुत ही खतरनाक पर्सन है। अब वैंगजोंग का नाम सुनकर लिनडोंग पैट्रियार्च से पूछता है कि आखिर ये वैंगजोंग कौन है, जिस पे पैट्रियार्च बताने लग जाते हैं कि ये वैंग फैमिली का एक बहुत ही पावरफुल पर्सन है। ये मार्शल आर्ट टेक्निक्स का जीनियस है और बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव। इससे लड़ पाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है क्योंकि तुम्हारा पहले से ही वैंगयान के साथ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। इसीलिए हो सकता है कि वैंगजोंग तुम्हारे लिए मुसीबतें खड़ी करने की कोशिश करें, इसीलिए तुम्हें ज्यादा से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। अब ये बात सुनकर लिनडोंग पैट्रियार्च को शुक्रिया कहता है उसे आगाह करने के लिए। वहीं दूसरी ओर हम वैंग फैमिली को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड में थी क्योंकि वो एक क्लैन के मेंबर्स के बगल से गुजरती है और उस क्लैन के मेंबर्स उन्हें ग्रीट करते हैं, लेकिन वैंग फैमिली उन्हें पूरी तरीके से इग्नोर करके वहां से चली जाती है। जिस पर पैट्रियार्च लिनडोंग से बताते हैं कि ये डू यान है जो कि टियानलुओ सेक्ट से है और दूसरा पर्सन है मैनसेंग जो कि मैनशन फैमिली से है। यहाँ पर पैट्रियार्च बताते हैं कि ये सेक्ट अभी नया नया राइज कर रहा है, लेकिन वैंग फैमिली इन्हें सेक्ट नहीं मानती है और इन्हें वो दर्जा नहीं देती है जो कि ये डिजर्व करते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, अगर वैंग फैमिली इन्हें सीरियस नहीं ले रही इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग कुछ भी नहीं है। दरअसल ये दोनों लड़के बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हैं, इसीलिए तुम्हें इनसे भी सतर्क रहने की जरूरत है। हो सकता है तुम्हारा मुकाबला इनसे हो जाए आने वाले कंपटीशन में। अब इसके बाद ये सभी आगे बढ़ रहे थे कि तभी कुछ लोग लिनडोंग को देखकर आपस में बातें करने लग जाते हैं कि ये तो वही लड़का है जिसने लिन लैंगटियान को हरा दिया था। ये बात सुनकर तो लिन लैंगटियान को भी गुस्सा आ जाती है और वो पलटकर उन लोगों की ओर देखता है जिससे वो सभी डरकर वहां से भागने लग जाते हैं। और अब हम वहां पर एक फोर्स को देखते हैं जिसकी आर्मी आकर वहां पर इकट्ठा हो गई थी। दरअसल ये इंपीरियल सिटी के गार्ड्स थे जिनके बीच में से एक लीडर निकल के बाहर आता है जो कुछ अनाउंसमेंट करने के लिए आया था। वो लीडर सामने आकर वहां पर आए सभी क्लैंस के मेंबर्स को सीट सिलेक्शन कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए अंदर हॉल में एंटर करने को कहता है। जिसके बाद अब ये सभी क्लैन अंदर हॉल में एंटर कर जाते हैं। अब हम अंदर का सीन देखते हैं जहां पर सभी क्लैंस एक साथ इकट्ठा हो गए थे कि तभी वैंग फैमिली लिन फैमिली के पैट्रियार्च से उनके क्लैन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अब तुम्हारे लिन क्लैन में कोई भी मेंबर नहीं बचा रह गया है जो कि तुम अभी सीट सेलेक्टिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए बाहर से बंदे लेकर आ गए हो। यहाँ पर वैंग फैमिली के पैट्रियार्च का मतलब था लिनडोंग से, जिस पे लिन फैमिली के पैट्रियार्च कहते हैं वो पर्सन चाहे हमारे क्लैन से हो या फिर हमारे
हमारे क्लैन के ब्रांच से अगर उसमें थोड़ी सी भी स्ट्रेंथ है तो मैं उसे यूज जरूर करूंगा। जिस पर वैंग फैमिली का पैट्रियार्च हंसने लग जाता है कि स्ट्रेंथ और तुम्हारे क्लैन में कैसी बात कर रहे हो। वैंग फैमिली का पैट्रियार्च वैंगली कहता है भूलो मत पिछली बार इस कंपटीशन में हमारे वैंग फैमिली ने तुम्हारे लिन फैमिली को किस तरीके से हराया था और इस बार भी वही होने वाला है। जिस पर लिन फैमिली के पैट्रियार्च कहते हैं पिछली बार क्या हुआ था और इस बार क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। अब यहाँ पर इन दोनों में ऐसे ही नोक झोंक चल रही थी कि तभी हम पीछे वैंग यान को देखते हैं जो अपने सीनियर ब्रदर वैंग जोंग को लिनडोंग दिखाते हुए कहता है कि यही वो लड़का है जिसने हमारी वैंग फैमिली को इंसल्ट किया था। जिस पर वैंग जोंग बहुत ही ध्यान से लिनडोंग को देखता है और कहता है इसे तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। कि तभी दूसरी तरफ से लिन लैंग टियान वैंग जोंग को ग्रीट करता है। जिस पर वैंग जोंग लिन लैंग टियान से कहता है कि तुमने भी इस लड़के के लिए कुछ नहीं किया। जिस पर लिन लैंग टियान कहता है कि ये लड़का लक बाय चांस हमारे क्लैन में एक पोजीशन पा चुका है क्योंकि ये हमारी फैमिली से बिछड़ा हुआ था। जिस पर वैंग जोंग कहता है ये कोई भी हो लेकिन मुझे बस इतना पता है इसने हमारी वैंग फैमिली का इंसल्ट किया है इसीलिए इसको इसका प्राइस तो चुकाना ही पड़ेगा जो कि मैं खुद करवाऊंगा। यहाँ पर वैंग यान लिनडोंग से कहता है कि इस बार तुम्हारी बारी है हारने की। जिस पर लिनडोंग इस बार उसे जवाब देते हुए कहता है अगर तुम दोबारा मुझसे फाइट करके रोना चाहते हो तो बताओ मैं तुम्हें फिर से रुला देता हूँ। इस बात पर वैंग यान को गुस्सा आ गई थी कि तभी दूसरी ओर से वैंग जोंग लिनडोंग की ओर बढ़ते हुए कहता है कि तुम्हारी टोन बहुत ही ज्यादा लाउड है और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब यहाँ पर दोनों में एक बार फिर से गर्मा गर्मी शुरू हो गई थी क्योंकि लिनडोंग भी वैंग जोंग से बिल्कुल भी डरने को तैयार नहीं था और ये देखकर लिन लैंग टियान बहुत खुश होता है कि अब लगता है लिनडोंग बहुत बुरी तरीके से पिटने वाला है। और वहीं पीछे हम उन दोनों बंदों को देखते हैं जिसे वैंग फैमिली ने अभी इंसल्ट किया था। वो दोनों ये देखकर खुश हो रहे थे कि लिनडोंग अकेला ही वैंग जोंग को टक्कर दे रहा है। अब यहाँ पर एक बार फिर से वॉर का माहौल हो रहा था कि तभी अनाउंसमेंट होता है कि योर मैजेस्टी यहाँ पर आने वाले हैं। ये सुनकर लिनडोंग और वैंग जोंग दोनों ही पीछे हो गए थे और तभी एंट्री होती है इंपेरियल सिटी के मैजेस्टी की यानी कि पैट्रियार्च की। वो आकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं तो बाकी सभी क्लैंस उन्हें ग्रीट करते हैं। जिस पर लिनडोंग उनके ऑरा को देखते हुए कहता है कि ये ऑरा इन्होंने इतने सालों में अर्न किया है, ये ऑरा इन्होंने जरूर रियल्म ऑफ वन युआन निर्वाणा में कमाया होगा। लिनडोंग समझ गया था कि इनका ऑरा तो वैंग फैमिली के वैंगली से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब वहां पर पैट्रियार्च आकर वहां आए सभी लोगों का स्वागत करते हैं जिसपे सभी उन्हें शुक्रिया कहते हैं। तभी हम वहां पर कुछ लोगों को आपस में बात करते हुए सुनते हैं जो वहां पर खड़े थर्ड प्रिंस के बारे में बात कर रहे थे जो कि रॉयल फैमिली से था जिसका नाम था मोलिंग। कहते हैं कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इस बार रॉयल फैमिली इसे अपनी फैमिली की तरफ से कंपटीशन में उतार रही है। और जब लिनडोंग उसे देखता है तो उसे भी याद आ जाता है कि उसने पहले भी रॉयल फैमिली के मोलिंग के बारे में सुना है जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए लिनडोंग को उससे बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। तभी वहां पर बैठे मैजेस्टी सभी के लिए अनाउंसमेंट शुरू करते हुए कहते हैं कि इस बार के कंपटीशन में सिर्फ 5 स्पॉट्स ही खाली होंगे। ये सुनकर सभी शॉक हो गए थे कि इस बार का कंपटीशन तो बहुत ही ज्यादा टफ होने वाला है। मैजेस्टी बताते हैं कि हम 5 क्लैंस का एक ग्रुप तैयार करेंगे और वो सभी 5 क्लैन मिलकर सिर्फ एक स्पॉट के लिए फाइट करेंगे और जो भी जीतेगा उसे वो स्पॉट मिलेगा। अब ये बात सुनकर वहां पर आए छोटे मोटे क्लैन समझ गए थे कि इस बार तो उनका नंबर बिल्कुल भी नहीं आने वाला है क्योंकि ये कंपटीशन तो पहले से भी ज्यादा टफ हो चुका है। लेकिन कुछ लोग अभी भी सोच रहे थे कि हो सकता है वो जिस ग्रुप में जाए उसमें बड़े क्लैन में से कोई भी क्लैन ना हो तो हो सकता है उनके जीतने के चांसेस हो। अब यहाँ पर मैजेस्टी वहां पर आए सभी क्लैन से कहते हैं कि आप सभी बहुत लंबे रास्ते से ट्रेवल करके आए हैं इसीलिए आप सभी अपने होटल्स में जाकर रेस्ट कर सकते हैं जिसके बाद हम इस कंपटीशन को स्टार्ट करेंगे। और अब ये अनाउंसमेंट खत्म होने के बाद सभी क्लैंस वहां से जाने लग जाते हैं तो वैंग फैमिली लिन फैमिली को एक बार फिर से टीज करते हुए कहती है कि हम उम्मीद करेंगे कि तुम्हारी लिन फैमिली हमारे वैंग फैमिली वाले ग्रुप में शामिल ना हो जाए वरना तुम्हारा तो जीतना बिल्कुल नामुमकिन है। वैंगली कहता है कि इस बार भी तुम्हें रिग्रेट होगा जैसे पिछले 20 सालों से होता आ रहा
रहा है। और ऐसा कहते हुए वैंग फैमिली वहां से चली जाती है, जिस पर ली फैमिली के पैट्रियार्च लिन डोंग और लिन लैंटियांग से कहते हैं कि तुम दोनों ने सुना इनकी बातों को, याद रखना तुम्हें इनको ऐसा मौका नहीं देना है कि ये हमारे ऊपर दोबारा हंस पाए। ऐसा कहते हुए पैट्रियार्च वहां से जाने लग जाते हैं। तो यहाँ पर लिन लैंटियांग लिन डोंग से कहता है कि अगर हम दोनों एक ही ग्रुप में आ गए तो याद रखना मैं तुम्हारे ऊपर मर्सी नहीं दिखाने वाला हूँ। जिस पर लिन डोंग हंसते हुए कहता है सेम मेरी साइड से भी बिल्कुल सेम है। अब सभी क्लैंस के वहां से चले जाने के बाद मैजेस्टी अपने सन मोलिंग से कहते हैं कि तुमने यहाँ पर आए सभी क्लैंस को देख लिया, इसमें कौन कौन ऐसा लगता है कि जो तुम्हारा कॉम्पिटिटर हो सकता है, जिससे तुम्हें चौकन्ना रहने की जरूरत है। जिस पर मोलिंग कहता है कि मुझे यहाँ पर सिर्फ डिफिकल्टी अगर होने वाली है तो वो है वैंग जोंग और लिन लैंटियांग से बाकी सभी को मैं आसानी से हरा दूंगा। जिस पर पैट्रियार्च मोलिंग से कहते हैं कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैंने किसी लिन डोंग नाम के लड़के के बारे में भी सुना है जो भी रिसेंट में ही फेमस हुआ है, इसीलिए तुम्हें उससे भी सतर्क रहने की जरूरत है। जिस पर मोलिंग कहता है वो बस एक अननोन पर्सन है जो गलती से फेमस हो गया, मैं उसे आसानी से हरा दूंगा। जिस पर पैट्रियार्च कहते हैं तुम्हें किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, वो सेपरेट फैमिली से था लेकिन उसने लिन फैमिली में अपनी जगह बना ली है, यानी कि वो कुछ तो होगा, उसमें कोई तो फीचर होगा, इसीलिए तुम्हें उससे भी केयरफुल रहने की ज़रूरत है। जिस पर मोलिंग कहता है फादर आप फिक्र मत करिए, मैं इसका ध्यान रखूंगा। जिसके बाद अब ये सीन यहीं पर चेंज हो जाता है। अगले सीन में हम एक बहुत ही बड़े सी गोल्डन एनर्जी बॉल को देखते हैं जिसके पास सभी क्लैंस के पर्सन आ गए थे और वहां पर मैजेस्टी भी आ जाते हैं, जो वहां पर आए सभी लोगों से अपनी एनर्जी को उसी गोल्डन एनर्जी बॉल में इंजेक्ट करने को कहते हैं। जिसपे सभी लोग अपनी एनर्जी उसमें इंजेक्ट करना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि पैट्रियार्च भी अपनी एनर्जी उसमें इंजेक्ट करते हैं और देखते ही देखते थोड़ी ही देर में वहां पर बहुत सारे गेट ओपन हो गए थे। जिसके बाद मैजेस्टी बताते हैं कि आप सभी पर्सन एक एक करके इन गेट्स में एंटर करेंगे और जो भी एक दूसरे के सामने पड़ेगा एक दूसरे से फाइट करेगा। लास्ट 5 कंटेस्टेंट जो इस गेट से बाहर आएंगे वही हमारे फाइनलिस्ट होंगे जो कि आने वाले कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और अब मैं ऑफिशियली इस कॉन्टेस्ट को शुरू करता हूं, जिसके बाद तो आप चाहें तो एक एक करके इन गेट्स के अंदर एंटर कर सकते हैं। सभी फैमिली रेडी हो गई थी उन गेट्स में एंटर करने के लिए। तो वहीं हम देखते हैं वैंग जोंग को जो कि लिन डोंग से कहता है कि इस बार तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं होने वाली है, क्योंकि अगर तुम मेरे सामने पड़ गए तो मैं तुम्हें निपटा दूंगा। दूसरी ओर हम मोलिंग को देखते हैं जो अपने फादर से कहता है कि सबसे पहले मैं इस गेट में एंटर करना चाहूंगा। ऐसा कहते हुए मोलिंग अपने फादर को ग्रीट करके तेजी से उस गेट के अंदर एंटर कर जाता है। जिसके बाद अब एक एक करके बाकी फैमिलीज के पर्संस भी उन गेट्स के अंदर एंटर करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर हम लिन फैमिली के पैट्रियार्च को देखते हैं जो लिन डोंग और लिन लैंटियांग से कहते हैं कि अब हमारे क्लैन का फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है, इसीलिए केयरफुल रहना और जीतने की पूरी कोशिश करना। जिसके बाद ये दोनों भी उस गेट के अंदर एंटर कर जाते हैं। और वहीं बाहर हम देखते हैं कि जिन गेट्स के अंदर ये सभी पर्सन्स एंटर किए थे वहां पर एक स्क्रीन सामने आ गई थी जिससे बाहर के लोग इन सभी की फाइट्स को देख सकते थे। और अब हम अंदर का सीन देखते हैं जहां पर फाइट स्टार्ट हो गई थी, जिसमें सबसे पहली फाइट हम देखते हैं मोलिंग की जो अपने अपोनेंट को बुरी तरीके से हरा देता है। वहीं दूसरी ओर लिन लैंटियांग भी अपने अपोनेंट को हरा देता है। तो वैंग जोंग भी अपने अपोनेंट को भयानक टक्कर दे रहा था और उन्हें बुरी तरीके से मार रहा था। यानी कि हम देख सकते हैं जितने भी पावरफुल पर्सन्स हैं वो अपने अपोनेंट्स को हराकर इस मुकाबले में जीत रहे थे। और अब बारी आती है लिन डोंग की, जिसके सामने हुआन फेंग पड़ा था, जो कि लिन डोंग को देखता है तो कहता है कि मैं बहुत लंबे समय से तुमसे मिलना चाहता था, तुमसे फाइट करने में मजा आएगी। ऐसा कहते हुए हुआंग लिन डोंग के ऊपर अटैक कर देता है। हुआंग ने लिन डोंग पर अटैक कर दिया था, लेकिन लिन डोंग अपने अटैक करते ही हुआंग के ऊपर भारी पड़ने लग जाता है, जो देखकर हुआंग बचकर भागने की कोशिश करता है। लेकिन लिन डोंग अपने स्पीयर से हुआंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे हुआंग एक ही बार में नॉकआउट हो गया था। ये देखकर तो बाहर खड़े लिन फैमिली के पैट्रियार्च को बहुत खुशी होती है। और अब इसी तरीके से ये कॉम्पिटिशन आगे बढ़ता जा रहा था और जो भी लोग हार रहे थे उनके नेम इरेज होते जा रहे थे और जीतने वालों के नाम ऊपर आते जा रहे थे।
थे। और अब क्योंकि इस कंपटीशन में पावरफुल पर्संस ही बचे हुए थे, पावरफुल कॉन्टेस्टेंट ही बचे हुए थे, इसीलिए अब ये मुकाबला और भी ज्यादा अच्छा और भी ज्यादा मजेदार होने वाला था। जहां हम देखते हैं कि मोलिंग के सामने एक पावरफुल पर्सन पड़ जाता है जिनके बीच में बहुत ही अच्छी फाइट होती है। वहीं दूसरी ओर हम एक और फाइट को देखते हैं जिसमें एक लेडी एक और पर्सन से भयानक फाइट कर रही थी। एक पावरफुल पर्सन पड़ गया था जिसे लिंग लैंग टियान हरा देता है। लेकिन असली मुकाबला तो दूसरी ओर होने वाला था, क्योंकि अब लिनडोंग के सामने पड़ गया था वैंग जोंग। जहां पर वैंग जोंग लिनडोंग से कहता है कि अब तुम्हारे साथ फाइट करने में मजा आएगी, जिसपे लिनडोंग भी उसे सामने से चैलेंज कर देता है। तो वैंग जोंग गुस्से में आकर लिनडोंग के ऊपर अपना पहला अटैक कर देता है। और अब यहाँ पर वैंग जोंग अपने इंस्क्रिप्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए दो बड़ी बड़ी गोल्डन स्टोन से लिनडोंग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन लिनडोंग उसके इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद लिनडोंग वैंग जोंग से कहता है, अगर तुम में सच में कोई स्किल है तो दिखाओ, ये बच्चों जैसी हरकतें मेरे सामने मत करो। जिस पर वैंग जोंग कहता है, तुम में कुछ बात तो है, तभी तुमने लिंग लैंग टियान को हरा दिया, लेकिन अब तुमसे मुकाबला करने में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। ऐसा कहते हुए वैंग जोंग अपनी ब्लडी स्पीयर को बाहर निकाल लेता है, जिसकी एनर्जी बहुत ही भयानक थी। ये देखकर तुरंत मिस्टर डाओ लिंगडोंग को सतर्क रहने को कहते हैं और बताने लग जाते हैं कि ये स्पीयर एक ब्लडी स्पीयर है। जो भी इस स्पीयर की कांटेक्ट में आता है उसके अंदर ब्लड डीमन की पावर्स आ गई थी, क्योंकि अब ये स्पीयर वैंग जोंग के पास में है, इसीलिए वैंग जोंग के पास में भी ब्लड डीमन की एनर्जी आ चुकी है। इसीलिए तुम्हें इसे ज्यादा से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। तो वहीं दूसरी ओर हम वैंग जोंग को देखते हैं, जो अब लिनडोंग से कहता है, तुम्हें सच में मुकाबला करना है तो मेरी इस स्पीयर का मुकाबला करो। ऐसा कहते हुए वैंग जोंग अपनी स्पीयर को घुमाता है और तेजी से लिनडोंग की ओर अटैक करने के लिए बढ़ता है, और लिनडोंग इस अटैक को देखता रह जाता है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखना है तो कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।